नमस्कार दोस्तों, मैं जैनेंद्र कुमार सिंह रेलवे एम्प्लॉय आप लोग का जेसिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी 2024 वैकेंसी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। यदि आप लोग 12th पास हैं या आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ये आपके लिए वैकेंसी है। टोटल जो भर्ती आने वाली है वो 10,884 वैकेंसी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, आपका आई का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, यानी मेडिकल के लिए क्या आप लोग फिट हैं या नहीं हैं, कौन से पोस्ट के लिए क्या मेडिकल मांगी जाती है, पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। तो यदि आप लोग 12th पास हैं या आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है और आप लोग नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी में अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड का ऑफिशियल लेटर है सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट को, जिसमें आप लोग यहाँ पे सब्जेक्ट में देख सकते हैं असेसमेंट ऑफ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट कैटेगरी इंडेंटेड ऑन OIRMS पोर्टल। यानी कितनी वैकेंसी का असेसमेंट हो चुका है, कितनी वैकेंसी का आकलन हो चुका है ग्रेजुएट पोस्ट के लिए और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका 12th लेवल पे पोस्ट है और ये आपका ग्रेजुएशन लेवल पे पोस्ट है। 12th लेवल पे जो टोटल यानी कि पोस्ट है देख सकते हैं, टोटल 4 पोस्ट है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन्स क्लर्क। यहाँ पे देख सकते हैं सभी है जो नॉन सेफ्टी का पोस्ट है। टोटल जो वैकेंसी 12th लेवल पे असेसमेंट हुआ है वो 3,404 वैकेंसी है। और जो ग्रेजुएशन लेवल पे वैकेंसी है देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 5 तरह की वैकेंसी है। गुड्स ट्रेन मैनेजर स्टेशन मास्टर का, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। यहाँ पे जो टोटल ग्रेजुएशन लेवल पे वैकेंसी का असेसमेंट हुआ है वो 7,479 वैकेंसी है। यानी 12th और ग्रेजुएशन को मिलाकर के जो टोटल वैकेंसी हो जाता है वो आपका 10,884 वैकेंसी है। तो यदि आप लोग 12th पास हैं या आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी ऑनर्स से, तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका सिंपली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि यदि आप लोग 12th पास हैं किसी भी सब्जेक्ट लेकर के, 18 से आपका उम्र ज़्यादा हो चुका है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और ग्रेजुएशन यदि आप लोगों ने कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट से तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे अपर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा 3 साल का एक्स्ट्रा, यानी जनरल कैटेगरी के लिए। और जो आपको अलग मिलता है OBC SC ST के लिए वो मिलेगा ही मिलेगा। यानी जो OBC SC ST के लिए है उनको लगभग +3 साल और जो आपको अलग से मिलता है वो मिलेगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो पोस्ट यहाँ पे आपको जारी किया गया है वो कौन से लेवल पे पोस्ट है। तो जो 12th लेवल पे यानी जो टोटल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो पोस्ट आपको जारी किया गया है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है जो आपका लेवल 2 का पोस्ट है, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड C2 मांगा जाएगा। उसके बाद देखिए कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, कॉमर्शियल कम जो आपका टिकट क्लर्क का पोस्ट है वो आपका लेवल 3 का पोस्ट है और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड B2 मांगा जाएगा। उसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का जो पोस्ट है वो आपका लेवल 2 का पोस्ट है और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड C2 मांगा जाएगा। उसके बाद लास्ट जो आपका ट्रेन्स क्लर्क का वैकेंसी है वो ट्रेन क्लर्क का वैकेंसी लेवल 2 का है और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A3 मांगा जाएगा। तो ये 4 तरह का पोस्ट है 2024 में जारी किया गया था। और ये जो पोस्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल वैकेंसी 2019 की वैकेंसी का है। तो संभवतः आपका मेडिकल स्टैंडर्ड यानी कि सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। उसी तरह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो गुड्स ट्रेन मैनेजर का है, तो गुड्स ट्रेन मैनेजर यानी कि जो ट्रेन मैनेजर का जो मान सकते हैं गुड्स गार्ड का मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मांगा जाता है। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे आपको A2 मांगा जाएगा। स्टेशन मास्टर के लिए भी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मांगा जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो आपका ग्रेजुएशन लेवल पे तीसरा पोस्ट है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये पोस्ट है जो नया ऐड किया गया है।
जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका लेवल 5 का पोस्ट है और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड C2 मांगा जाता है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिए ये जो आपका लास्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का जो पोस्ट है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 5 का पोस्ट है और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड C2 मांगा जाता है। तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड का चार्ट हो गया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस वैकेंसी जो आपका 2019 का वैकेंसी है और ये जो आपका 2024 का वैकेंसी है, इससे आप लोग कंपेयर कर लें कि कौन सा पोस्ट आया है और उसका मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे क्या मांगा गया है। अब मेडिकल स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है, A2, A3, B2, C2 कहने का मतलब जिस पोस्ट में मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मांगा जा रहा है उसमें आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा ऑल रेस्पेक्ट से, यानी हाथ पैर से फिट है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपका आई टेस्ट होता है, तो आपका जो दूर का आंख है बिना चश्मा लगाए हुए 6/9 होना चाहिए दोनों का, और नज़दीक का आंख है जो बिना चश्मा लगाए हुए 0.6 और 0.6 होना चाहिए। इसके अलावा आपको कलर विजन का टेस्ट पास करना होगा, बाइनोकुलर विजन का टेस्ट पास करना होगा, नाइट विजन और मायोपिक विजन। A3 मेडिकल स्टैंडर्ड पोस्ट के लिए है फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट। डिस्टेंट विजन है जो आपका दूर का आंख 6/9 हो जाता है, +2 डायोप्टर या -2 डायोप्टर का चश्मा लगा के तो आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। और नियर विजन यदि आपका 0.6 हो जाता है चश्मा लगा के भी तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। इसके अलावा आपको कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन और मायोपिक विजन का टेस्ट पास करना होगा। B2 कहने का मतलब होता है कि आपका एक आंख 6/9, दूसरा 6/12 हो जाता है, +-4 डायोप्टर का चश्मा भी लगा के तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। और C2 कहने का मतलब होता है कि यदि आप लोग चश्मा लगाते हैं और यदि आपका चश्मा लगा कर के भी कितना भी पावर का 6/12 हो जाता है तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जिनका यदि चश्मा लग गया है, मान लीजिए आपका पावर का चश्मा लग गया है, तो आप लोग जैसे गुड्स ट्रेन मैनेजर या स्टेशन मास्टर नहीं बन सकते हैं। ये 2 पोस्ट हटा देंगे तो बाकी सभी पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे यदि आपका चश्मा लगता है फिर भी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2 लेवल में आपका एग्जाम पैटर्न होता है, यानी CVT 1 पहला एग्जाम और CVT 2 दूसरा एग्जाम। यदि आप लोग 12th के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं या आप लोगों ने ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, दोनों यानी पोस्ट के लिए सभी पोस्ट के लिए कॉमन एग्जाम होता है। जो CVT 1 एग्जाम होगा, पहला जो एग्जाम लिया जाएगा वो कॉमन एग्जाम होगा सभी पोस्ट के लिए, जिसमें 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस से 40 सवाल, मैथमेटिक्स से 30 सवाल, रीजनिंग से 30 सवाल, टोटल क्वेश्चन 100 हो गया। 100 नंबर, निगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पे 1/3 रहने वाला है। आप लोग यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, मैथ्स का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस और आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, तो ये डिटेल में सिलेबस है। उसके बाद आप लोग अपने जोन का, जिस भी जोन में अप्लाई करेंगे उस जोन का कट ऑफ पार करेंगे तो आप लोग अगले राउंड CVT 2 के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब CVT 2 में क्या फंडा है, मान लीजिए कि आप लोग 12th पास भी हैं या और ग्रेजुएशन पास हैं और आप लोग टोटल 5 पोस्ट का कट ऑफ पार कर लिए, तो आपको टोटल 5 एग्जाम देना होगा। यदि आप लोग 12th पास हैं और दो पोस्ट का कट ऑफ पार किए तो 2 एग्जाम देना होगा। तो यहाँ पे साफ बता दिया गया है कि जितना आप लोग पोस्ट का कट ऑफ पार करेंगे उतना आपको एग्जाम देना होगा। दूसरा एग्जाम, मेरिट आपका दूसरा एग्जाम से ही बनता है, CVT 2 से। CVT 2 का जो आपका एग्जाम होगा इसी एग्जाम से आपका मेरिट बनेगा। CVT 1 एग्जाम है जो क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो आप लोग यहाँ पे दूसरा एग्जाम का पैटर्न देख सकते हैं। 90 मिनट का समय है। जनरल अवेयरनेस से 50 सवाल, मैथमेटिक्स से 35 सवाल, रीजनिंग से 35 सवाल, टोटल 120 क्वेश्चन हो गया। 90 मिनट में 120 क्वेश्चन, निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा। CVT 1 CVT 2 का सिलेबस बिल्कुल सेम है, बशर्ते यहाँ पे आपको टाइम उतना ही मिलेगा, सवाल बढ़ जाएगा। मैथमेटिक्स का सिलेबस देख सकते हैं, रीजनिंग का और आपका जनरल अवेयरनेस का, ये इसी से आपका मेरिट बनेगा। लेकिन कुछ 2 पोस्ट ऐसा है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जिसका मान सकते हैं मेरिट बनने में आपको एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि साइको देना होगा। स्टेशन मास्टर का जो पोस्ट है वो देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि साइको का एग्जाम देना होगा। तो स्टेशन मास्टर में जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनको 70% वेटेज है जो CVT 2 एग्जाम से लगेगा। CVT 2 में जितना नंबर लाएंगे उसका 70% वेटेज और साइको का 30% वेटेज दिया जाएगा। जो ट्रैफिक असिस्टेंट का देख सकते हैं इस साल पोस्ट नहीं आया है, लेकिन ट्रैफिक असिस्टेंट का जो पोस्ट है 2019 में आया था। यदि एग्जाम्पल से कि इन फ्यूचर आता है तो ट्रैफिक असिस्टेंट में भी साइको का एग्जाम होता है। जो उसके बाद 12th के कुछ पोस्ट हैं और जो ग्रेजुएशन के कुछ पोस्ट हैं देख सकते हैं यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट मांगा गया है। जैसे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो 12th का पोस्ट है, इस 4 पोस्ट में यहाँ पे 3 यानी कि पोस्ट में टाइपिंग मांगा गया है। और जो
ग्रेजुएशन के यानी कि 3 पोस्ट है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी टाइपिंग स्किल मांगा गया है। लेकिन टाइपिंग है जो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, टाइपिंग का यानी कि नंबर नहीं जुड़ता है, टाइपिंग आपको मेरिट में मदद नहीं करेगा, सिर्फ आपको टाइपिंग पास करना होगा। तो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। कुछ पोस्ट में आप लोग देख सकते हैं, जैसे स्टेशन मास्टर में आपको साइको का एग्जाम देना होगा, और कुछ पोस्ट में मान सकते हैं आपको टाइपिंग देना होगा। लेकिन जिनमें टाइपिंग है उसका फुल मेरिट इसी से लगेगा, फुल 100% वेटेज। लेकिन जिसमें साइको है उसका 30% वेटेज साइको का दिया जाता है। तो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।